यहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत होती है, ये गेट बंद रहता है और फिर जाम लग जाता है। ये वाला जब भी बारिश हुई थी ना दिल्ली में, ये वाला पूरा रोड धंस गया था ना। अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को एक एक चीज़ बतानी चाहिए आप लोगों को ना, एक एक चीज़ विद प्रूफ। दाल रोटी आ गई है हमारे लिए और अभी वंशी का बर्तन साफ़ करके आ रही है। अभी लाइव में सबसे मिलवाया था तो वो काम करने चली गई। मैं इतने अपने ये अपलोड कर रही हूँ। मतलब सारे काम करने पड़ते हैं ना, आके फिर सब लोग मिलने की भी कहते हैं, वीडियो भी आनी चाहिए, वीडियो नहीं आते तो फिर सब लाइव आने की बोलते रहते हैं, तो वो भी करना पड़ेगा। तभी पहले खाना खाती हूँ। दाल बड़ी टेस्टी है, 1 चम्मच मैंने खा के देख ली थी। कल मीटअप रखा है 7 बजे, तो वहाँ भी जाना है मिलने के लिए। पता है यहाँ के ना इतनी अच्छी अच्छी चीज़ दिख रही है, पर मेरा ना मन नहीं कर रहा खाने का। मुझे लग रहा है खाना तो पड़ेगा, पर क्या करूँ, ये मेरे को तो दाल रोटी सिंपल खाना अच्छा लग रहा है। कल मिलूँगी और कल मेरा फास्ट भी है एकादशी का। मुझे बाद में याद आया तो मैंने कल बोल दिया, क्या करें, फास्ट भी रखना है। तेरी मम्मी को चैनल पे सुंदर बता दिया था, तेरी मम्मी हंस के पेट में दर्द इसकी मम्मी का। पागल होगी। वंश अपनी ड्राइंग दिखा बेटा। ये कौन मिठाई खा रहा है? ये वंश पतला हो गया, वैसे बहुत मोटा था ये। जाके फुट देखो इसकी ड्राइंग देखो। ताऊ जी ने बोला था कि ये लड़का सबसे समझदार बनेगा, बोली थी उन्होंने पहचान लिया था इसके टैलेंट को। शरारती था ये फ्रिज पे चढ़ चढ़ के बंदर की तरह केले खा के आ जाया करता है ना। शरारती है पर पढ़ाई में अच्छा है। रोनाल्डो बना रखा, रोनाल्डो। BTS कहाँ है तेरी ड्राइंग? अभी जो मुझे दिखाई थी वो, अच्छा वो रही। अरे हनुमान जी कितने सुंदर बना रखे, दिखाइए। हनुमान जी बहुत अच्छे बना रखे इसने तो। ये देखो, जय श्री राम। और ये माँ दुर्गा। अरे तेरी ड्राइंग, तू तो भैया हाथ का कलाकार है, आर्टिस्ट है ये। देखो ये ऐसे बनाता रहता, अपने आप प्रैक्टिस करता रहता। और ये क्या कौन बनाया? महादेव। महादेव बना रखे। और ये क्या है? ये क्या, कौन है ये कौन सा वाला कार्टून है? मैं देखती हूँ, मैं दिया के साथ देखा है BTS। और तेरा कोई टैलेंट? इसने मिलके एक बार लड़ाई की थी और इसने क्या करा था, टीवी तोड़ा था ना। ग्लास ऐसे जाके टीवी में दे के मारा था, टीवी गया था। ये मैंने प्लम्बर बुलाया हुआ है। पानी की वेट के लिए लोग बाहर खड़े रहते हैं, पता नहीं कब आ जाए, फिर मोटर दबा के। वो शुरू से ही है हमारे यहाँ पे। इस रूम में हम रहते थे पहले, वो लड़का है रेंट पे दे रखा है। ये 3rd फ्लोर पे जाना है। पानी की प्रॉब्लम हो रही है तो आज टंकियाँ लगूँगी और मैं जाऊँगी अपने और साइबर कैफ़े काम वाम कराने, कुछ मीटर चेंज कराने। ये रूम भी बंद है। ये 1.5 सब पहले आई थी ना, पहले भी करवा के गई थी। 1.5 साल बाद आ रही हूँ तो ये सब देखना पड़ता है। अब लोग बोलते हैं इधर आ जाओ इधर आ जाओ, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सब मिस्त्री एक साथ ही लगा रखे हैं मैंने सारे। अभी लकड़ी वाले को भी बुला लूँगी कि इसको रिपेयर करो दरवाजे को, क्योंकि रेंट वाले आते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। यहाँ रेंट के पर्पज़ से तो अच्छा है, इसीलिए हमने छोड़ा था ये पूरा ना। क्योंकि रेंट के लिए जो आते हैं बच्चे आते हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं, सारे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट एरिया है पीछे, तो वो आते हैं यहाँ पे, उसकी वजह से ना उनके लिए तो अच्छा है। लेकिन हमारे लिए, मेरे लिए डेली आना, डेली वो तो मुश्किल हो जाएगा। देखो अब ये मैंने उधर का हटाया तार का। अब अपने हमारी मम्मी होती थी और हम होते थे तो ये काम आराम से हो जाते थे। कितना गंदा रहता है, ऐसे लटके रहते हैं, कोई ऊपर से फेंक देता है। ऐसे ही होता था पहले, पर मम्मी बहुत टेंशन लेती थी। मेरी मम्मी के इतने फ़ोन आ रहे हैं कि तू कब आएगी, पूछ रही है वो बार बार कि कब आएगी कब आएगी। मैंने कहा मम्मी अभी फ़िलहाल आज तो नहीं आ पा रही मैं, और आऊँगी तो 1 दिन के लिए आऊँगी वहाँ पे भी, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बहुत काम है। और अब देखिए यहाँ पे इधर प्लम्बर लगा हुआ है और प्लम्बर और वो काम करेंगे, क्योंकि सामान मैंने मंगा लिया, ऑनलाइन मैं पेमेंट कर दूँगी उनकी। जानते हैं वो, शर्मा जी भी ऑनलाइन ही मंगाते थे सारा।
तो ये तो है कि मैं जानती हूँ, सारा काम मैं ही करती थी रेंट का देखने का, तो मुझे पता है। और इतने मुझे फिर मीटर के बिजली के ऑफिस जाना, मैं बार बार कैमरा लिए नहीं घूमती जैसे सब कैमरा लिए घूमते हैं ना, तो वो मुझे अजीब सा लगता है कि हर जगह है। यहाँ पे स्पेशली दिल्ली में, क्योंकि सारे लोग पुराने हैं ना, जानने वाले, तो बड़ा अजीब सा लगता है कैमरा लेके घूमना। अभी मैं गांव में जाऊंगी और गांव में हालत बहुत ख़राब है मतलब पानी पानी, वहाँ पानी तो आता है लेकिन बस फिर गलियों में पानी पानी ज़्यादा रहता है। आके शाम को मीटअप है 7 बजे, देखते हैं कितने लोग आते हैं नहीं आते हैं। बोल दिया था क्योंकि कई लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुँच पाएगी। और अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ साइबर कैफ़े, आके आपसे मिलती हूँ। कैमरा नहीं लेके जा रही हूँ वहाँ पे। आदिवंश रेडी है और इनकी ताई जी भी रेडी है। ये मेरे साथ जाएंगे, आज मीटअप है साकेत में, तो मैं इनको लेके जा रही हूँ। इसके मम्मी पापा घूमने गए हैं ना। अब वंश तू आगे बैठी हो, एक बार कैमरा पकड़ लियो, मैं तेरे को बता दूँ, ये मेरी हेल्प करेगा, इसकी हाइट लंबी है आ जा। पूरे दिन भागा दौड़ी करने के बाद शाम को थोड़ा सा आराम मिलता है, जब तक ऑफिस बंद नहीं हो जाते हैं ना, तब उसके बाद तब हम कहीं जा सकते हैं। हो गया, ठीक है ना। मैं वंश को समझा रही हूँ कि ऐसे करना है, तो ये अपने आप ही स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत होती है, ये गेट बंद रहता है और फिर जाम लग जाता है। ये आते हैं फिर लॉक खोलते हैं फिर जाते हैं। और अभी क्या होगा, मुझे लग रहा है इस बार मीटअप में यहाँ पे कम लोग आएंगे, क्योंकि ये बीच का मिड पॉइंट नहीं है ना, पीवीआर जो है अलग रहता है। पश्चिम बिहार में बहुत वेट कर रहे हैं, वहाँ देखती हूँ कि कौन कौन आएगा, पर यहाँ पे मुझे जहाँ तक आशंका है कम लोग आएंगे और ठीक रहेगा कम लोग। भाई एक भैया कह रहे थे, राजेश भैया वहाँ भी ज़्यादा भीड़ होगी, तो मैंने कहा भैया हम इतने पहुँचे हुए लोग नहीं हैं, दो चार लोग इकट्ठे हो जाएंगे बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं, उनमें भीड़ होती है, हमारे में नहीं होगी इतनी। ये वाला जब बारिश हुई थी ना दिल्ली में, ये वाला पूरा रोड धंस गया था ना। मैं जब पिछली बार आई थी तब भी हो गया था इसकी बुरी हालत। इसके नीचे से ना मेट्रो जा रखी है, कुतुब साकेत वाली, वो कुतुब मीनार वाली जो है ना, इस हमारे बिल्कुल इसके नीचे से जा रखी है, तो ये धंस जाता है बार बार। जब भी बारिश आती है तेज़, तो यहाँ पे हमेशा मिट्टी बैठ जाती है, मतलब अभी सही सेट नहीं हो पाई है अभी तक 2-4 बार धंसेगा तब जाके ठीक हो जाएगी। आज मैं आदि को देख के खुश हो गई। ये सुबह ये ट्यूशन गया तो ये मेरे पैर छू के गया। वंश तू नहीं छूता? इसकी मम्मी कह रही तू भी पैर छू के जाता है सुबह मम्मी पापा के। ये स्कूल जाते हैं और ट्यूशन जाते हैं तो अपने मम्मी पापा के पैर छू के जाते हैं। और इनकी ना, ये शरारती तो है पर शरीफ बच्चे बहुत हैं ये, मतलब ना इनके लड़ने की, ऐसे आपस में लड़ते हो ना खूब लेकिन शरीफ बच्चे बहुत हैं ये। हाँ, कह रहा है कि ताऊजी और माँ जी की याद आती है जब नेशनल एंथम करता हूँ ना, आँख बंद होती है तब माँ जी और ताऊजी दिखते हैं हमारे, खैर हम तो इधर रहे हैं ना, 21 साल रहे हैं, तो ये हमारे ऊपर भी आ जाते थे। और इसकी तो ताऊजी से बड़ी अच्छी कहानी है। एक बार ताऊजी फ़ोन पे बात कर रहे थे ना, तब क्या हुआ था, आदि क्या हुआ था, ये शोर मचाता हुआ ताऊजी ने ऐसे चप्पल फेंक के मारी थी इसके ऊपर तो इसने ताऊजी को क्या गाली दी थी वो बहुत हंसे थे फ़ोन काट के। मतलब वैसे ये देता नहीं है कुछ भी, लेकिन उस टाइम इसके मुंह से निकल गई थी और इतने हंसे वो पेट पकड़ पकड़ के। जब इसको कोई बिना बात में पंगे ले लेता है ना, तो ये फिर गुस्सा बहुत हो जाता है ना। वैसे ये शरीफ लड़का है, कोई बदतमीजी नहीं करता, ये है शरारती। अब तो ये भी शरीफ हो गया, देखो चुप रहेंगे एकदम बच्चे, शांति प्रिय बच्चे हैं। कोई मेरे से कह रहे थे आपको जगह याद है, मैंने कहा एक जगह याद है यही रहे हैं 21 साल, अभी 4-5 साल ही तो है गए। आज साकेत की मार्केट की ब्लॉगिंग होगी और एक भैया ने बोला था कि साक्षी जी मैं 6 बजे पहुंच गया हूँ। मैंने कहा भैया सॉरी, टाइम 7 बजे का है, उससे पहले तो मैं आ ही नहीं सकती, मैं कहीं काम से गई हुई थी। देखा, हम ही पहले आ गए, कोई नहीं आया अभी तक, जल्दी आ गई मैंने सोचा था कि टाइम लगेगा, 6:39 हुए हैं। और एक तो शाहदरा से आ रही हैं बबीता जी, उनको भी टाइम लगेगा। भाई बबीता जी, और ये क्या नाम है बेटे का? आरव। ये आ गए हैं कहाँ से? शाहदरा से। बहुत दूर से आए हैं एक्चुअली ना, बहुत सा
हैं? ब्लॉग में जरूर लेना। ले लिया, आ रहा है ना ब्लॉग में। अभी एक भैया और मैसेज कर रहे हैं, मैं लोकल रेस्टोरेंट में बैठा हूँ। मैंने कहा मैं इधर खड़ी हूँ। अब मैं पीवीआर के पास ही बोला था ना मैंने, तो फिर मैं इधर ही। और ये इतनी दूर से कल घर आने की बोल रहे थे, फिर ये लेट हो जाते क्योंकि स्कूल से 4 बजे आता है। 4 बजे आया तो उसके पापा ने बोला आज मम्मी आंटी से मिलने जाएंगी, मम्मी मेरे को भी जाना है। मैंने एक्चुअली और भी लोग थे पर संडे नहीं है ना आज। अच्छा। संडे को आ जाते हैं वो सब। तो अच्छा मेंटेन कर लिया आपने। अरे नहीं किया। आ जाओ। ये अतुल भैया आ गए, ये गाजियाबाद से हैं, शहादरा से और गाजियाबाद से। मतलब इतनी दूर, ये आप ऋषिकेश भी गए थे ना, तब मैं इनसे नहीं मिल पाई थी। मतलब इतनी दूर दूर वाले आ गए। पास वाले कह रहे हैं थोड़ा वो 7 बजे ही आएंगे मुझे लग रहा है, जो 2-4 आएंगे। एक्चुअली वर्किंग डे है ना आज। हाँ जी बिल्कुल। तो इसी वजह से काफ़ी लोगों ने बोला कि भाभी जी सॉरी वर्किंग डे है, निकलने में टाइम हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। संडे को तो मैं शायद वापस चली जाऊँगी क्योंकि दिया के इतने दिन नहीं छोड़ सकती ना उसको। ये शालू जी मेहरौली से आई हैं, शालू। और ये अनिल भाई साहब कहाँ से आए? तिरुनगर से। वैसे तिलक नगर। ये तो हमारे वहीं मम्मी के ऑफिस है। अच्छा, मैं नेक्स्ट डे ना वहाँ रखने वाले, पर ये वीडियो लेट आएगा क्योंकि आज वीडियो नहीं डाल रही मैं कोई भी। हाँ जी, तो ये सब आए और इनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, बबीता जी से भी और इनसे भी। इनकी तो मेरी जैसी स्टोरी है। कोरोना में हस्बैंड की पहले ही में से। अच्छा, तो ये तो मेरी जैसी स्टोरी है थोड़ी सी। और मैं तो यही बोलती हूँ लेडीज़ को कि भी मोटिवेट रहो। दुनिया क्या कहती है उसको। जो फेस देखोगे ना वो मैचिंग है, मतलब काफी बातें मिलती हैं, बहुत सारी बातें। नहीं, जो इनसे मिलते थे ना वो कहते थे कि हमारे काफ़ी विचार, क्योंकि कनेक्ट वैसे ही लोग होते हैं ना आपसे। जो लोग आपसे मतलब जुड़ते हैं तो वो आपके जैसे ही विचारों वाले होते हैं, दूसरे तो नहीं होंगे, वो तो गालियाँ देंगे। सही बात है। और कुछ सेम मिलता था, जैसे आपका मेरा भी मिलता था, उनका भी मिलता था। तो कभी आप एक जैसे लगा ना, कभी अचानक से एकदम से, मुझे किसी ने बताया नहीं था आपका, एकदम से सडनली देखा, फिर काफ़ी टाइम तक देखती रही, कुछ सेम लगने लग गया, फिर कुछ सीखा भी सही कि आप खड़े हो सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा मुझे भी लोग तो बोलते रहते हैं। वो आपके दुख में मतलब ऐसा वो नहीं है। अगर आप रोओगे तो बोलोगे आप रो क्यों रहे हो, हंसोगे तो बोलोगे हंस क्यों रहे हो। रुलाने के लिए मिलते हैं। अब मैंने रोना छोड़ दिया। नहीं छोड़ो, भाई है मैं नहीं रोना तो ये बोलते थे। जब ये रोते थे ना तो कई लोग कहते थे जेंट्स क्यों रोते, कह रहे क्या जेंट्स की फीलिंग नहीं होती है? क्यों नहीं होती है भाई, जेंट्स भी रो सकते हैं तो लेडीज भी रो सकती है। रोने में क्या होता है इसमें? लेकिन रोना मन करे रो भी और अपने एंजॉय भी करो। पर हाँ, दूसरों अगर कोई आपको परेशान करे तो रुलाओ उसको। सही बात है, सही बात है। ठीक कह रही हूँ बबीता जी। और क्या भाई, बहुत हो लिया ऐसे तो बहुत मिलेंगे। आप देखिए बातें अब कहेंगे कि ऐसे टाइम पे अब सब अपनी एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं बातें। तो एक बात निकल के आई है कि हस्बैंड से मैं कहती हूँ, कहीं भी कोई बिजनेस होता है, कई बार हस्बैंड ये कह देते हैं भाई मैं हूँ देखने वाला। पर शर्मा जी तो मेरे से जैसे ये कहते थे कि नहीं मेरे को कुछ हो गया तो तू क्या करेगी, ऐसे। इसीलिए एक एक चीज़ बताते थे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ हस्बैंड से भी अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को एक एक चीज़ बतानी चाहिए आप लोगों को ना, एक एक चीज़ विद प्रूफ, ताकि आगे अगर कहीं कुछ अटका हो, कुछ भी हो, मतलब लोग नहीं करते। अगर आपने किसी को कुछ दिया हो तो लोग नहीं मानते। तो अपनी वाइफ के कम से कम कानों में, वो कहते थे वाइफ हस्बैंड के, हस्बैंड वाइफ के कानों में बात डालनी चाहिए। भाई कई वाइफ कमाती हैं, कई हस्बैंड घर में मतलब संभालते हैं। आजकल तो नॉर्मल हो गया ये सब चीज़ें। तो एक दूसरे को ज़रूर बताइए, वरना परिवार फिर वो स्ट्रगल करता है। मैं बताती हूँ, इनके बुआ जी के लड़के पिछले साल कोरोना में ही गए थे। आप क्या यकीन करोगे, वो अपने ना मतलब कपड़ों पे गंदगी नहीं लगने देते थे। आज उनके बच्चे भटक रहे हैं किस तरीके से, मतलब लड़की उनकी क्या कहते हैं सीए कर रही है, परंतु आधी अधूरी रह गई। बिल्कुल। हाँ, बच्चा उनका 10th में अभी क्लियर करा है। स्कूल वालों ने मना कर दिया है कि हम इसको स्कूल में नहीं रखेंगे। क्यों? अच्छा नहीं, मतलब आप फीस पूरी दो। उनके मतलब घर में ताऊ जी भी हैं, पर कोई किसी का सपोर्ट नहीं कोई नहीं करता। बहुत कम हैं, जैसे इनके ससुराल भी सपोर्टर मिली है और भाई भी, मतलब इस तरीके से बहुत कम लोग मिलते हैं। मेरे से शेयर करती है वो लड़की, ताई जी ऐसे ऐसे बताओ मैं कैसे करूँ इन सब चीज़ों को मैनेज, मेरे से नहीं हो पाता। हाँ। वो बहुत चीज़ें मेरे से शेयर करती है, पर मैं भी फाइनेंशियली इतनी मजबूत नहीं कि मैं उसकी हमेशा, वही सबकी अपनी प्रॉब्लम हो जाती है। तो भाई हस्बैंड वाइफ आप एक दूसरे को प्रॉब्लम बता के रखें। अब ये नहीं हो सकता कि कोई भी किसी टाइम, मैं तो अब सोचती हूँ
कोई भी, जैसे शर्मा जी गए ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपने तो हमारी जर्नी देखी है, कितनी खुशहाल फैमिली थी, फिर मम्मी गई, फिर उसके बाद ये चले गए, आते आते फिर मैं संभाल रही हूँ, तो कुछ भी हो सकता है। आप मतलब हम तो साक्षात उदाहरण है, और किसी के साथ शायद चैनल पे नहीं हुआ हो, पर हमारे साथ तो लाइव चल रहा है जो देख रहे हैं आप। तो भैया एक दूसरे को बता दिया करो, वाइफ भी बता दिया करो, ये ना लगे कि हस्बैंड से पैसे दबा के रखे। इन सबको साकेत मेट्रो स्टेशन छोड़ूंगी, दूसरे तो चले गए हैं, वो महरौली के ही थे, उनके ब्रदर आए थे जो। अब इन सबको साकेत मेट्रो स्टेशन छोड़ दूंगी मैं। मेरे बच्चों के लिए बर्गर ले लो। मैंने पता क्या बोला था, उनको बर्गर मत दिलाना। तो दिया दीदी देख लो, मैकडोनल्ड का बर्गर दिया बहुत खाती थी आके अपने पापा के साथ यहाँ पे। हमने बर्गर ले लिए हैं, आलू टिक्की बर्गर प्लेन। और कहाँ खड़ी हैं हमारी बबीता जी, उनसे चैट बहुत हो रही थी ना, तो उनका नाम मेरे को याद हो गया। और ये देखो डांस हो रहा है, देख। सबको सकुशल मेट्रो स्टेशन पे उतार दिया है, और भैया ने पैर छुए ना, जो मिले थे गाजियाबाद से आए थे, तो बड़ा मतलब वो लगता है कि आपका लोग कितना सम्मान करते हैं, कितना प्यार करते हैं आपसे, तो दिल भावुक हो जाता है रे। ये पीछे बैठे हैं देखो, अब ये जाके बर्गर खाएंगे। एक उसको दे दिया उनके बेटे को, मैं बबीता जी कह रही थी इसको ठीक करो कि ये बर्गर खाता है, थोड़ा कंट्रोल में। उनका बच्चे खाते हैं, बच्चों को अभी खाने दो, पीने दो, बड़े होके अपने आप ही कम हो जाएगा। या तो घर पे बना के दो भाई, है ना भाई, है ना भाई आदिवंश, या तो घर पे बना के दो, बच्चे नहीं खाएंगे बाहर से। अब मैकडोनल्ड जाओगी, आदिवंश को बिल्कुल बर्गर मत खिलाना, मेरे को याद आएगी नहीं तो। ले याद उसको दे दियो, ठीक है। ये कह रहा है दिया दीदी देखो हम बर्गर खा रहे हैं। दिया कितना खा ले, पर दिया का मन नहीं भरता। मुझसे भैया कह रहे थे कि भाभी जी आपने वहाँ की गली नहीं दिखाई, तो मैं दिखा देती हूँ। इसलिए ऋषिकेश जब शिफ्ट हुए ना, तो हमें बड़ा वो लग रहा था कि क्या कहते हैं, यहाँ तो हमारे आते ही घर है, मतलब सामने ये मार्केट ये है, और इधर से ये गली है हमारी। हमारे यहाँ तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है, आगे नहीं जाएगी। और ये हमारा घर है, ये हमारा 4 फ्लोर बना हुआ घर है, चारों रेंट पे, नीचे अपना है, बाहर शॉप्स रेंट पे दी हुई है। अब मैंने आपको पूरी गली दिखा दी अपनी, बाजार सा लगा रहता है हमेशा। कह रही बड़ी सड़ी हुई गली है। क्या दिखाए? इसीलिए हम दिखाते नहीं है, बड़ी सड़ी हुई, मतलब रश बहुत ज़्यादा है, कंजस। दिखाने में क्या है, दिखाओ, सब कुछ दिखाओ। और वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ ज़रूर लगाएं। कल मैं जाऊँगी पश्चिम बिहार, क्योंकि मुझे काम है वहाँ पे भी। मैंने बताया मेरी मम्मी कह रही है आ जाओ, पर पहले काम करके फिर जाऊँगी उनके घर, या सुबह जल्दी जाके वहाँ मिलूँगी, फिर काम करते हुए। वहाँ भी मीटअप की बोली है, पता नहीं हो पाता है, वैसे मुश्किल है, क्योंकि कल यहाँ मुझे जल्दी फिर आना है। अब की बार मम्मी के घर मैं हमेशा ज़्यादातर ऐसे ही रुकती हूँ। जो शर्मा जी वाला रूटीन है ना, वो अभी भी चला आ रहा है, एक दिन में ही भाग आती हूँ वहाँ से। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे हर हर महादेव।